हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी पनीर की रेसिपी है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चलते हैं सीधे रेसिपी की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जो होती है लंबी हो जाती है, आप लोग फिर देखते नहीं है। तो इसके लिए मैंने 2 पैकेट पनीर लिया है जो 200 ग्राम के हैं, और 2 गाजर लिया है, 1 शिमला मिर्च ली हूँ, 2 प्याज लिया बड़े साइज का। अब सभी को क्या करते हैं ना, ये जो गाजर है इसको मैं छील लेती हूँ। तो आप अपनी जितनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना डालना चाहते हैं डालिएगा। तो मैं 2 गाजर ली हूँ, तो छोटे साइज का ही, बहुत बड़े साइज का गाजर नहीं है। तो अभी पीले वाले गाजर होते हैं तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इसको मैंने छील लिया है दोनों गाजरों को, और ये बीच से कट लगाकर पतले पतले, जितने पतले हो सकते हैं लंबाई में स्लाइसेस काटूंगी। तो सभी चीजों की, जितने भी चीजें मैंने दिखाए आपको, पनीर हो या शिमला मिर्च हो, गाजर हो या जो भी हो, मतलब प्याज हो, सभी को पतले पतले काटूंगी। और एकदम पतले काटना है, जितना पतला हो सकता है और लंबाई में। और प्याज जो है इसको भी लच्छे में काटेंगे। प्याज को 2 बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको भी लच्छों में काट रही हूँ, मतलब पतले पतले स्लाइसेस जैसे आप नॉर्मल काटते हैं सब्जियों में डालने के लिए, लेकिन ये एकदम पतली है। इसको भी काट लेते हैं। तो ये देखिए, सभी प्याज को मैं इसी तरीके से काट लेती हूँ। और 1 टमाटर लिया है बड़े साइज का, ये लाल वाला टमाटर है, वो आप एकदम पका हुआ मत लीजिएगा, जो पिलपिला सा होता है उससे फिर ये कटेंगे नहीं जूलियंस में। तो ये जो शिमला मिर्च है इसको मैंने धो लिया है पहले से, और इसके बीज जो भी होते हैं खराब चीजें, वो उसको मैं वेस्ट सारी चीजों को निकाल दे रही हूँ। और बीज को हटा देंगे, बीज को नहीं डालिएगा। और अब इसको भी एकदम पतले पतले काटूंगी, जितने पतले हो सकते हैं उतने पतले काटना है इसको। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पनीर झाल फ्राई। तो आज मैं पनीर की वही रेसिपी बना रही हूँ जो कि बहुत इजी तरीके से, और मसाले तो ना के बराबर ही इसमें पड़ते हैं। लेकिन ये झाल फ्राई है तो झाल तो होगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, और घर में आप एकदम आसान तरीके से इसको बनाकर खा सकते हैं। और बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को अक्सर पनीर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में है ना कि कोई भी चीजें, कोई सब्जियां अच्छी नहीं लगती है। कोई परवल, भिंडी, करेला, ये सब खा खा के बोर हो जाते हैं। तो ये पनीर हुआ, चना दाल, मटर, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो ये प्याज जो मैंने ये लिया टमाटर, ये देखिए थोड़े टाइट टमाटर हैं लेकिन लाल है, उसके पल्प और सीड्स को मैंने हटा दिया है। और इसको पहले से धो लेना, जितनी भी सब्जियां हैं कट करने से पहले। और इसको भी एकदम पतले पतले काट रही हूँ। ये देखिए, जैसे आप लाल वाली शिमला मिर्च यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगेगा ये। तो ये शिमला मिर्च मैं नहीं डाली हूँ यहाँ पर, ये बस हरी वाली शिमला मिर्च डाली हूँ। तो टमाटर उसके जगह पे मैंने लिया है, इसलिए लिया है टमाटर को कि थोड़ी सी खटास रहेगी, खट्टी मीठी सी लगेगी, इसलिए डाला है टमाटर को। और ये देखिए, दोनों पनीर को मैं निकाल ले रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो भी चीजें डालिएगा उसी हिसाब से डालिएगा। तो ये देखिए, मैं इसको भी एकदम पतले पतले काट रही हूँ और लंबाई में काट रही हूँ। तो प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर सबको मैं इसी तरीके से काट रही हूँ, वैसे ही पनीर को भी काट रही हूँ, ताकि देखने में ये अच्छी लगेगी। और जैसे बिल्कुल आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, कितने महंगे महंगे मिलते हैं, वो आप बड़ी आसानी से सस्ते में घर में ढेर सारे बनाकर आप इसको 2-3 टाइम भी खा लेंगे तो भी खत्म नहीं होगी। और स्वादिष्ट तो इतनी लगती है ना कि जी भर, मतलब पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा आपका। तो काफी हेल्दी रेसिपी है। कम तेल तो लगेगी, बहुत तेल नहीं लगेंगे। मसाले तो बिल्कुल भी नाम मात्र के हैं इसमें। ये देखिए, सभी चीजों को मैं काट ली हूँ लंबाई में। ये देखिए, अब इसको धोना नहीं है। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन कूट कर ले ली हूँ, मतलब दरदरा सा पीसा है। और यहाँ पर 5-6 हरी मिर्ची है, कुछ इस तरीके से क्यूब्स जैसा काटा है। और अदरक को भी मैंने थोड़े से काट कर लिए हैं। और धनिया की पत्ती है, और नींबू का 1 टुकड़ा है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है यहाँ पर गैस पर। तो सारे प्रोसेस जो है ना हाई फ्लेम पर होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा स्किप हो गया, मतलब स्किप क्या हुआ, हमारा कैमरा ही बंद रह गया था।
तो मैंने जब कढ़ाई तेल गरम होने के लिए रखा था ना, उस टाइम पे थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला था और उसमें मैं पनीर डाल दी थी। तो पनीर को हल्का सा मतलब थोड़ा सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें जो थोड़ा पानी होता है ना, वो थोड़ा सा जल जाएगा। तो ये जो आवाज आ रही है ना बैकग्राउंड से फ्रेंड्स, तो ये ना हमारे यहाँ पर बोरिंग हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपको, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया, इसको कलर चेंज नहीं करना है वरना हार्ड हो जाएगा, और थोड़े कच्चे कच्चे ही पनीर रहते हैं इसमें। जो बचे हुए तेल थे हमारे, उसी में जीरा डाल दी हूँ, लगभग 2 चम्मच के करीब तेल है हमारा, उसमें 1 चम्मच मैं जीरा डाली हूँ, और यहाँ पर फ्लेम लो किया हुआ है, और डाल देती हूँ अदरक, जो लंबाई में कट करके रखे थे जूलियंस में, वो डाली हूँ। तो यहाँ पर अदरक आप नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं पेस्ट में भी डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस अदरक डालने के साथ ही यहाँ पर मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होने लगा, जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्लेम को अभी हाई कर दिया, क्योंकि जितनी भी सब्जियां होंगी अभी सारे हाई फ्लेम पर ही पकेंगे। तो बस यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं इसको 1 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए भून रही हूँ। तो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ ट्रांसपेरेंट, मैं गाजर डाल दी हूँ, कि गाजर पकने में ना अभी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं गाजर को डाल दी हूँ। तो गाजर को थोड़ा सा भूनेंगे 1-1.5 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा इसको नहीं भूनेंगे, क्योंकि सब्जियों के साथ ये अच्छे से पक जाएगा। बहुत ज्यादा भूनने से क्या होता है ना, कलर भी चेंज हो जाता है सब्जियों के। और इन सारी सब्जियों में ना, जैसे आप चाइनीज फूड कोई भी खाते हैं तो उसमें क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है, सब्जियां दिखती हैं और खाने में भी अच्छी लगती है। सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो अच्छी भी नहीं लगती है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए अब थोड़ी सी मैं डाल दी हूँ, कितना बताऊं, 4 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दी हूँ। तो हल्दी को आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी को। अब इसको बीच में जगह बनाते हुए डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 1 बड़ा चम्मच है, क्योंकि इसका जो है ना कच्चापन दूर होने तक इसको भूनेंगे। तो मैं उतना लंबा तो नहीं दिखाऊंगी, बस जस्ट दिखाऊंगी कि ये भून जाता है तो तक इसका जो कच्चा फ्लेवर है लहसुन का वो खत्म हो जाए, उतना ही भूनूंगी। उसके बाद कुछ मसाले डालूंगी, कुछ मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ब्लैक पेपर तो इसके लिए एकदम अर्जेंट होता है। और यहाँ पर 1 से 1.5 छोटे चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल दी हूँ, और ये डाल दी हूँ आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, जो मैंने घर में कूटा था, और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैं डाली हूँ छोटे चम्मच से कसूरी मेथी, उसको क्रश करके डाल दी हूँ। क्योंकि मसाले डाले हैं धनिया पाउडर, तो बस थोड़ा सा मैं पानी डाल दी हूँ 1-2 चम्मच, और इसको थोड़ा सा लो फ्लेम कर देंगे ताकि मसाले भुनेंगे हमारे। अभी तक शिमला मिर्च नहीं डाला है, और ये डाल दी हूँ हरी मिर्ची, इसलिए मैंने बाद में डाला ना, ये क्रंची क्रंची सी रहती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, खाने में मुंह में जाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अब क्या है, इसको ढक करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद दिखा रही हूँ ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, बस इतना ही, इससे ज्यादा अब नहीं, ओवर कुक नहीं करेंगे। डाल दी हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च डालकर इसको 30 सेकेंड्स के लिए भूनेंगे, आधा मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि सब्जी के साथ ये पक जाएगा। बहुत ज्यादा भूनने से क्या होगा ना, इसका कलर भी फेड हो जाता है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ ही डाल दी हूँ मैं आधा कप टोमेटो केचप डाला है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैंने टोमेटो सॉस नहीं डाला है, केचप डाला है, थोड़ी सी मिठास होती है इसमें, बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होती है, तो टोमेटो केचप डाला है मैंने यहाँ पर। और वही आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया साथ में ही। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको ढक कर के लिए ढककर कुछ देर पकाएंगे, ताकि जो टमाटर के केचप डाला है ना मैंने और पानी डाला है, वो थोड़ा सा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें ग्रेवी तो रखनी नहीं है। और नमक अभी तक नहीं डाला था, अब सब्जियों के हिसाब से मैं नमक डाल दी हूँ। और ग्रेवी, अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिएगा, पर मैं ड्राई वाली बना रही हूँ।
और यहाँ पर डाल दी हूँ टमाटर। टमाटर को सबसे लास्ट में डालिएगा, वरना क्या होगा कि ये पूरा मैश हो जाएगा तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए लास्ट में डाला है टमाटर। टमाटर को मैश नहीं करना है, बस इसको ढक कर के लिए कुछ देर, मतलब थोड़ा सा सूखे उतना भूनना, तुरंत ही हो जाएगा, आधे 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो देखिए इसका कलर कितना ही चटकीला सा आ गया, बहुत सुंदर सा कलर आ गया सब मसाले के अंदर और सब्जियों में, ये देखिए। और ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। मैं बीच में एक बार चलाई थी इसको, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, इसके वजह से इसका कलर थोड़ा सा चटकीला आ गया, बस इसी के लिए डालते हैं उसको। और अब क्या करते हैं ना, जब ये ड्राई हो गया अब डाल देते हैं पनीर। पनीर को बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं पकाना है, पनीर सारे पनीर को थोड़ा सा अलग करते हुए तो डालिएगा और इसको थोड़ा धीरे धीरे चलाइएगा, ऐसा नहीं चलाना है जोर से कि मतलब ये पनीर सारे टूट जाएंगे, तो हल्के हल्के हाथों से इसको चलाना है। तो सारे पनीर को जैसे फ्राई करके रखी थी तो चिपक जाते हैं ना, इसको मैं अलग अलग कर दे रही हूँ। अब जब इसमें सब्जियों में पड़ेंगे तो ये सारे अपने आप अलग हो जाएंगे। और आधा चम्मच मैं डाल दी हूँ गरम मसाला पाउडर और इसको एक बार मिक्स कर देते हैं धीरे धीरे करके। जैसे मैं इसको मिला रही हूँ ना, बस आपको भी उसी तरीके से मिलाना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि मसाले तो हमारे पक चुके हैं, सारे मसालों में अच्छे से, सब्जियों में मसाले अच्छे से घुल मिल गए हैं। और मुझे ग्रेवी रखनी नहीं है, ग्रेवी आपको रखना है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ढक दी हूँ और उसके बाद इसको गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि सब्जी हमारी ऑलरेडी कुक हो चुकी है 95%। तो ये देखिए सब्जी अच्छे से पक गई है और बहुत सुंदर सा कलर आ गया है सब्जियों में और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है सब्जियों में से। अगर आपको थोड़ी सी खटास पसंद है तो आप यहाँ पर विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मैं विनेगर ये सब कुछ भी नहीं डालूंगी। अब डाल देती हूँ यहाँ पर नींबू, हल्का सा डाल दे रही हूँ, 8-10 ड्रॉप के करीब, या आधी छोटी चम्मच मान कर चलिए, आधी छोटी चम्मच डाली हूँ। तो ये खट्टी चटपटी सी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत खटास नहीं डाली हूँ क्योंकि फिर खट्टा खाएंगे नहीं हमारे घर में, इसलिए मैं ज़्यादा खट्टा नहीं डालती हूँ किसी भी चीज़ में। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, सब्जी हमारी पक गई है, गैस को मैंने बंद कर दिया, डाल दी हूँ धनिया की पत्ती और ये एकदम माउथ वाटरिंग सी, मतलब हमारी चटपटी तीखी झाल फ्रेजी बनकर रेडी हो गई है, मतलब पनीर झाल फ्रेजी। तो कैसी लगी आपको ये आसान सी रेसिपी? आप लोग जरूर इसको बनाइएगा इस तरीके से और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। तो अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी इस झाल फ्रेजी की, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही नई नई रेसिपी लेकर आपके साथ आती रहूँगी। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ और ये लीजिए फर्स्ट बाइट आप सभी लोगों के लिए, और टेस्ट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये पनीर झाल फ्रेजी की रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।